नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अजीत पवार की। अजीत पवार इन दिनों महायुति के साथ है या एमवीए के साथ है, ये पता ही नहीं चल रहा। उनकी बयानबाजी और उनके जो नेता हैं, उनके तेवर देख लें तो ऐसा लग रहा है कि वो नाम के लिए सिर्फ महायुति के साथ है, वरना ज्यादा इनकी बन नहीं रही है। अभी हाल ही में मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि अजीत पवार ने एक सभा को संबोधित किया है और उन्होंने भाजपा के साथ साथ भाजपा के जो नेता है नीतीश राणे, उनको भी निशाने पे लिया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका बयान नीतीश राणे को लेके ही है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने कहा है कि इन दिनों कुछ पार्टी के नेता एक खास समुदाय को जो है वो निशाना बना रहे हैं, जिसको एनसीपी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात अजीत पवार ने कही है। अब देखिए, अजीत पवार ने इसके अलावा ये भी कहा है कि वो काफी सालों से सार्वजनिक जो है मंचों से भाषण देते आए हैं, राजनीति में रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्हें सर्वोच्च भाषण या कोई सम्मान नहीं मिला। हालांकि कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको पहले मिल चुका है, पर उन्हें अभी तक नहीं मिला। ये बात भी वो जनता से कहते नजर आया। बोला कि इस बार हमें भी उतना ही प्यार दीजिए जैसे दूसरों को देते आए हैं। तो अजीत पवार एक अलग इमेज जो है अपनी खड़ी करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और नीतीश राणे पर निशाना साधा। कुछ दिनों पहले ही नीतीश राणे पर आरोप लगा था कि वो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को जो धमकाने का आरोप उन पर लगा था, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी। अब जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा, तमाम न्यूज मीडिया में, पब्लिकेशन में ये खबर छपी, उसके बाद नीतीश राणे जो है वो चर्चा में फिर से आए और अब अजीत पवार जो है वो बिना नाम लिए नीतीश राणे पर निशाना साधते दिखाई दिए, जहां उन्होंने कहा कि एक पार्टी के कुछ नेता खास समुदाय को बार बार निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे अजीत पवार की एनसीपी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस बयान से कई सारे अटकलें जो हैं वो निकल रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार ये कहते हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। एमवीए के नेताओं के ऊपर जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो वो किसी के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, लेकिन इस भाषण में वो अपने ही गठबंधन के पार्टी के नेता जो है बिना नाम लिए, हालांकि उन्होंने बयान दिया है, लेकिन उस पर निशाना जो है साधते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक हलकों में भले नाम न ले, लेकिन बयानों से ये अंदाजा लग जाता है कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। और इन दिनों सबसे ज्यादा अजीत पवार ने जिस तरह से बयान दिया है, हर जगह ये चर्चा है कि ये नीतीश राणे जो है उनको लेकर निशाना साधा गया है। अब ये ताजा उदाहरण जो था वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि कुछ दिनों पहले ही एकनाथ की शिंदे की जो शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो लाडली बहन योजना है वो अजीत पवार की तरफ से जो है हाईजैक किया जा रहा है। हर जगह वो अपना ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया गया, लाडली बहन योजना नाम लेकर के वो प्रमोट कर रहे हैं और खुद की तस्वीर हर जगह जो है वो दिखा रहे हैं। और माना जा रहा था कि इसी की तोड़ जो है वो एकनाथ शिंदे ने निकाली, जहां उन्होंने अलग एक कैंपेन शुरू किया और लाडली बहन योजना को लेकर के जो है वो अपने नेताओं को निर्देश दिया कि रोज एक कार्यकर्ता कम से कम 15 लोगों से मुलाकात करे, और ताकि भारी तादाद में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लाडली बहन योजना को जो है वो पहुंचा सके। तो ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से, इसे जवाब जो है वो माना गया अजीत पवार के खिलाफ कि किस तरीके से उनका कार्ड जो है वो निकालेंगे। तो ये लाडली बहन योजना पे एक तरीके से शीत युद्ध जो है, आमने सामने की लड़ाई वो देखने को मिली। और एक एग्जाम्पल देता हूं, जो कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बारामती में ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से गणेश पंडाल का आयोजन किया गया था, गणेश पूजा का आयोजन किया गया था, जहां पर दोनों नेताओं की तस्वीर लगी थी, एकनाथ शिंदे की भी लगी थी और अजीत पवार की भी लगी थी, और दोनों ही नेता जो है वहां पर पहुंचने वाले थे, ऐसी खबरें थी। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं, वहां के जो नेता हैं, उन लोगों ने 3 से 4 बार अजीत पवार से आग्रह किया कि आप एक बार पंडाल में विजिट करिए, दर्शन करिए, लेकिन अजीत पवार वहां नहीं पहुंचे। कई और छोटे पंडालों में वो पहुंचे, लेकिन इस पंडाल में वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क उठे और उन्होंने अजीत पवार के फोटो पे काला कपड़ा डाल दिया। और जैसे ही उन्होंने काला कपड़ा डाला, उसके बाद अजीत पवार के एनसीपी के कार्यकर्ता भड़क उठे और वहां पर फिर नारेबाजी और प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया और दोनों ही कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने टकराए और बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को भी बीच में आना पड़ा। तो ये भी घटनाक्रम घटा है। तो इसीलिए जो मैंने शुरुआत में कहा कि अजीत पवार की एनसीपी और खुद अजीत पवार है तो ऐसे महायुति गठबंधन के हिस्सा, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और खड़े हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो महायुति के साथ है और एमबीए के साथ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल राजनीति जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी अलग इमेज खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ खास मुद्दों पर जहां उन्हें लगता है कि ये मुद्दा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, उस मुद्दे से खुद को अलग रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसा कि
मैंने अभी बताया कि नीतीश राणे ने जिस तरीके से जो है वो भाषणबाजी की थी, जिसका इनडायरेक्टली विरोध करते हुए अजीत पवार ने अपने आप को अलग खड़ा कर लिया। ऐसा ही सिंधुदुर्ग वाला मामला आपने देखा होगा, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू गिरा था। वहां भी जब मायावती पर सवाल खड़े किए गए तो अजीत पवार ने तुरंत अलग खड़े होते हुए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी और अपने ही कार्यकर्ताओं में, खुद कार्यकर्ता थे उन्हीं के अजीत पवार के एनसीपी के, जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया अपनी सरकार के खिलाफ मौन व्रत करके, तो वहां भी इन्होंने उस मामले से खुद को अलग कर लिया। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली है जहां से ये दिखाई दे रहा है कि जहां भी मायावती घिरती है वहां से अजीत पवार और उनकी एनसीपी जो है कहीं ना कहीं अलग इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। खासतौर से तो जन सम्मान यात्रा जैसे शुरू किया उन्होंने, तब से उनका एक बदला हुआ रवैया देखने को मिला, जिसमें वो लगातार माफी मांगते दिखे, चाहे वो अपने ही परिवार के खिलाफ जो है वो सुनेत्रा पवार को खड़ा करना हो, उस पर माफी मांगी, छत्रपति शिवाजी महाराज पर माफी मांगी। उसके बाद फिर एक सार्वजनिक जो है सभा में उन्होंने कहा कि परिवार में राजनीति नहीं डालनी चाहिए थी और परिवार तोड़ने वाले को भी समाज माफ नहीं करता। ऐसे कई सारे बयानबाजी उन्होंने की थी और जो भी आरोप उन पर पहले लगे हैं उसको धोने की कोशिश की, ताकि एक नई इमेज विधानसभा चुनाव से पहले जनता के सामने पेश की जा सके और बदले बदले से अजीत पवार जो है वो जनता को दिखाई दे, ताकि जब विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए जनता उतरे तो लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो दोहराया ना जाए विधानसभा चुनाव में। इसकी पुरजोर कोशिश अजीत पवार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी हद तक सही जाएगी, कितनी हद तक जो है वो सटीक बैठेगी, वो तो विधानसभा चुनाव में ही मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक की जितनी कोशिशें चल रही हैं उसको देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि अजीत पवार जो है वो अपने हिसाब से जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से संबोधन कर रहे हैं, अपने हिसाब से बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन बात फंसती है कि आप महायुति गठबंधन के हिस्सा हैं या नहीं है। तो सार्वजनिक रूप से हमेशा देवेंद्र फडणवीस कहते आए हैं कि हम तीनों ही एक दल हैं और तीनों एक साथ जो हम लोग लड़ेंगे पार्टी मिलकर। लेकिन कई नेता ये भी मानते हैं कि हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार अलग हो जाए और अलग होकर ये लड़े, उसके बाद भले ही विधानसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आने पे फिर एक हो जाए, ये भी बात कही जा रही है। इसी कड़ी में मैं एक लास्ट में एक वाक्य और जोड़ता हूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोस्टल रोड का इनॉग्रेशन हुआ था, जहां पर ये बड़ा इनॉग्रेशन इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ये मुंबई में हुआ और कोस्टल रोड जो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे मुंबईकर की बहुत सारी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाएंगी, और इसीलिए यहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों पहुंचे थे। लेकिन यहाँ भी अजीत पवार नजर नहीं आए, जिसको लेकर के सवाल खड़े किए गए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही कि वो किसी और काम में बिजी हैं और कोई अटकलें ना लगाई जाए, वो किसी और काम में बिजी है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन इतने बड़े मौके पर सीएम डिप्टी सीएम है लेकिन अजीत पवार वहां मौजूद नहीं है, ये वाकई में सवाल खड़ा करता है। और सवाल इसलिए खड़ा करता है क्योंकि बार बार अजीत पवार जो है एक पब्लिक गैदरिंग में तीनों एक जगह जहां इकट्ठा होते हैं वहां से वो बार बार जो है वो अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए तमाम सवाल जो है खड़े होते हैं कि क्या अलग इमेज या अलग अपनी एक आकृति जो है बनाने की कोशिश की जा रही है जनता के सामने, और क्या इसीलिए जो शुरू में मैंने आपको बताया जो भाषण दिया है अजीत पवार ने लेटेस्ट अभी और अपने ही नेता के खिलाफ बिना नाम लिए, लेकिन तो क्या ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में अजीत पवार कई और नेताओं के खिलाफ जो है खुल के बयानबाजी कर भी सकते हैं नाम के साथ? ये भी अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महायुति के साथ जो ये गठबंधन है ये कितने दिन चलेगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।